पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा वाकया या कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटित होती है जहां से उसके जीवन को एक नई दिशा मिलती है और 360 डिग्री उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। तो आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी गोस्वामी तुलसीदास पर आधारित। जी हाँ, तुलसीदास जी अपनी पत्नी यानी कि रत्नावली से बहुत प्रेम किया करते थे और एक बार का एक वाकया है। कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है मायके चली जाती है, तो इतना प्रेम में वशीभूत थे, उनसे इतना प्रेम किया करते थे कि वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। और होता क्या है कि शाम आते आते उन्हें इतनी याद सताने लगती है कि वो अपनी पत्नी को याद करते करते उनके घर की तरफ चल देते हैं। बड़ी ही जोरदार बारिश हो रही होती है, आंधी तूफान, इसकी चिंता किए बिना वो निकल पड़ते हैं उनकी याद में उनसे मिलने के लिए। एक नदी आती है, नदी के उस तरफ रत्नावली का घर था और ना तो कोई नाव थी ना कोई साधन था जिसके वो नदी पार की जाए। तो होता क्या है, एक लाश आ रही होती है नदी की तरफ से, नदी में बहती हुई एक लाश आ रही होती है। तो प्रेम के वशीभूत थे, प्रेम में इतने मग्न थे और वो उसको याद कर रहे थे, अपनी पत्नी को याद करके के परेशान थे। तो उनको ये भी नहीं आभास हुआ कि लाश है। लाश पे पैर रखकर वो नदी पार करते हैं और पार करने के बाद घर पहुंचते हैं। तो जब आवाज लगाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। होता क्या है कि घर के पीछे की तरफ वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो ऊपर की तरफ यानी दूसरी मंजिल की तरफ सोया करती थी। तो उनको समझ में आ जाता है। तो पीछे एक रस्सी लटक रही होती है, क्योंकि और इधर उधर देखते हैं तो चढ़ने का कोई साधन नहीं मिलता है। उसी रस्सी पर लटक कर यानी कि उसी के सहारे वो रत्नावली के कक्ष में पहुंचते हैं। रत्नावली जब ये देखती हैं तो बड़ी अचंभित रह जाती हैं, आश्चर्यचकित रह जाती है। हे नाथ, आप यहाँ? तो वो कहते हैं, मुझे पीड़ा सताई जा रही थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तो उनकी पत्नी कहती है, रत्नावली कहती हैं कि हे नाथ, कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, ये शरीर है, ये माटी का शरीर है और एक दिन माटी में मिल जाना है। अगर इतना प्रेम अगर आप रामचंद्र जी से करते, राम से करते, तो आपका उद्धार हो गया होता। बस इतनी सी बात, ये जो वाकया है ना, ये उनको घर कर जाता है, उनके हृदय में ये लगता है और यहां से उनका हृदय बिल्कुल बदल जाता है। बिना क्षण गवाए वहां से प्रस्थान करते हैं, चल पड़ते हैं, जंगल में एक कुटिया बनाते हैं और भगवान की आराधना और स्तुति करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है उनको साक्षात राम जी और हनुमान जी का साक्षात्कार होता है और कुछ ईश्वरीय कृपा उन पर रहती है, जिसकी बदौलत वो अनेक ग्रंथों की रचना कर डालते हैं, जिनमें से रामचरितमानस भी एक प्रमुख है, जो हमारे हर घर के अंदर ये मिलती है, जिसकी चौपाइयां, इसके छंद, दोहे आज भी हमें मुंह-जुबानी याद है। भगवान की आराधना कर रहे हैं आज हम, हमारे माताजी, पिताजी, दादा, दादी, नाना, नाई, सबको ये चौपाइयां मुंह-जुबानी याद है। तो लगन ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो या फिर प्रभु से हो। तो दोस्तों, ये वाकया एक साधारण से इंसान को एक महाकवि के रूप में लेकर जाता है और जीवन में कभी भी मौके को गंवाना नहीं चाहिए, कभी भी इंसान को प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कोशिश जरूर करना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहां आपसे टकरा जाए, कब किसके शब्द आपके कानों में लग जाएं और आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो जरूर लिख भेजना कमेंट में और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।